जय हिंद दोस्तों। अगर आपको भी किसी प्रकार का कोई आर्बिट्रेशन का नोटिस आ चुका है या फिर आपको भी कोई बैंकर, कोई रिकवरी एजेंट या फिर कोई भी बैंक का आदमी या फिर कोई टेलीकॉलर जिसको आपको कॉल आती है ना, वो आपको डरा रहे हैं कि हम आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजेंगे, हम आपको एडवोकेट से आपके घर की नीलामी करवाएंगे, ठीक है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस भेज के आपके घर के बर्तन बिकवा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आप सबको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आज के वीडियो के अंदर मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने वाला हूं। क्या क्या चीज़ें आपको लगेंगी, ये आर्बिट्रेशन की जो प्रक्रिया है इसको कैसे बाकायदा रोका जाए, अगर आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास हो चुका है तब भी क्या करना है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, ठीक है। तो डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इस वीडियो में बने रहें। आज वीडियो के अंदर आपके सारे सवालों के जवाब दे देंगे, ठीक है। आपको आर्बिट्रेशन से प्रॉपरली ही मुक्ति दिलवा देंगे। दरअसल बात क्या होती है, अनसिक्योर्ड लोन जितने भी होते हैं ना, उनमें ज्यादा तो बैंक कुछ कर नहीं सकता है, वैसे भी कोई खास लीगल एक्शन तो होता नहीं है। सेक्शन 25 है, चेक बाउंस का केस भी, वो भी एग्जाम्पशन है, वो भी होगा नहीं, गारंटी है, ठीक है। 100 में से 200 में से किसी एक के ऊपर केस होता है, ठीक है। तो जब आर्बिट्रेशन का नोटिस है ना, यही उनके लिए सबसे बड़ी पावर रहती है उनके पास, ठीक। तो बैंक हमेशा है ना इस पावर का गलत इस्तेमाल करने की ट्राई करता है। बैंक या फिर एनबीएफसी, जो भी आप बोल लो, दोनों ही इस पावर का हमेशा गलत इस्तेमाल करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। मैं आप सबको बता देता हूं कि आखिर होता क्या है आर्बिट्रेशन। सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये जान लेना चाहिए कि आर्बिट्रेशन आखिर होता क्या है। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या है, आर्बिट्रेशन एक्चुअली में क्या चीज है, ठीक है। क्योंकि आप सबको पता भी तो होना चाहिए आर्बिट्रेशन होता क्या है। क्योंकि अगर नोटिस आ रहे हैं, नोटिस का मतलब तो नोटिस तो डिमांड नोटिस भी होते हैं और भी चीजें होती हैं, ठीक है, और सब भी होते हैं। उनको तो मैं बोलता हूँ कि उन सब पे ध्यान देने को आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन आर्बिट्रेशन पे क्यों ध्यान देना है और आर्बिट्रेशन ही इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, आर्बिट्रेशन का सिंपली मतलब ये है कि आपके और बैंक के बीच में एक मीडिएटर बैठाया जाएगा, ठीक है, जो एक समझौता करने वाला बंदा होगा, ठीक है। वो कोई भी हो सकता है, वो आप भी रख सकते हो, वो बैंक भी रख सकता है, ठीक है। तो इसीलिए वो चीज हमेशा अलग रहती है। वो चाहे तो वो बैंक भी हो सकता है, आप भी रख सकते हो चाहे तो आर्बिट्रेटर, ठीक है, लेकिन बैंक की उसमें अपना एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। बैंक उसको एक्सेप्ट करेगा तभी वो चीज मानी जाएगी, ठीक है। बैंक कभी भी, आप जब अपना आर्बिट्रेटर रखने को बोलोगे तो बैंक कभी भी मंजूरी नहीं देगा एक्चुअली में, ठीक है। और तो आप लोग क्यों बैंक के जो आर्बिट्रेटर होगा उस पर मानोगे। अब देखिए, आप लोग तो बैंक का जो आर्बिट्रेटर है उसको सैलरी दे नहीं रहे हो, आपने तो पता भी नहीं है। अब जब आपने लोन डिफॉल्ट करा उसके बाद पहली बार तो आपको सुनने को मिला है कि आर्बिट्रेटर होता क्या है, ठीक है, आर्बिट्रेशन क्या होता है। इससे पहले तो आपने नाम भी नहीं सुना होगा इन सब चीजों का, समझ रहे हो। या तो आपको नोटिस आया होगा या फिर बैंक से आपने सुना होगा कि ये चीजें हो जाएंगी, आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग हो जाएगी, ठीक है, या तो आपको नोटिस रिसीव हो चुका होगा। तो इसीलिए डरे घबराए बिल्कुल भी मत। हमेशा देखो, एक हाई कोर्ट की जजमेंट है और वैसे भी आर्बिट्रेशन के क्लॉज के अंदर सेक्शन 21 के अंदर लिखा हुआ है, जब दोनों पार्टी अपना एक्सेप्टेंस देती हैं, दोनों पार्टी मंजूर होती हैं, ठीक है, उसके बाद ही आर्बिट्रेशन रखा जा सकता है आर्बिट्रेटर, ठीक है। अगर किसी एक का भी उसमें ऑब्जेक्शन रहता है तो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया रद्द मानी जाएगी। उस आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में कोई भी अपनी वैल्यू नहीं होंगी, ठीक है। तो इसीलिए डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आर्बिट्रेशन का नोटिस आपको प्राप्त हो चुका है या फिर लोग धमकी दे रहे हैं, अगर धमकी दे रहे हैं तो उन पर बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि आप मेरे एक काम करिए, आप मुझे धमकी मत दीजिए, आप मेरे को नोटिस भिजवा दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये लोग बहुत डराते हैं कि हम आपके घर के बर्तन बिकवा देंगे, हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे। तो मेरे भाइयों, आप सबको ये सब जान लेना चाहिए कि पहली बात तो जो भी रिकवरी होती है आर्बिट्रेशन अवार्ड के माध्यम से, ठीक है, वो हमेशा मूवेबल एसेट पे होती है, ठीक है। वो भी आपकी कोई प्रॉपर्टी नीलाम नहीं हो सकती है। मान लेते हैं आप किसी घर में रह रहे हो, कोई मकान है, कोई दुकान है आपकी, तो वो नीलाम नहीं हो सकती है, ठीक है। आपका जो मूवेबल एसेट रहेंगे, जैसे कोई फोन है, कोई सोफा है, कोई टीवी है, कोई फ्रिज है, ठीक है, तो उसके लिए अवार्ड पास हो सकता है, या फिर आपकी आधी सैलरी के लिए अवार्ड पास हो सकता है, ठीक है। अब इससे भी आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं क्यों, ठीक है। मान लेते हैं आपका पास आपका सोफा है, ठीक है, आपके घर में आपके सेम एड्रेस पे सोफा रखा हुआ है, ठीक है। अब वो सोफा 3 साल पुराना है, 4 साल पुराना है। अब जो उसका बिल था वो आपके फादर के नाम हो, मदर के नाम पे हो, ठीक है, लेकिन मान लेते आपके पास वो बिल भी नहीं रहा, तो जो अवार्ड पास होगा उसमें वो मैनेंटरी नहीं हो सकता, वो पता चीज नहीं कर सकते कि वो आपके नाम पे भी है कि नहीं है। ज्यादातर जो कार और बाइक होती है ना, वो इस अवार्ड के अंदर पास होती है, ठीक है, और कोई सामान नहीं हो पाता। घर के बर्तन वर्तन तो वैसे भी कोई नहीं करता, सीधी सी बात है, ठीक है। हाँ, काउंट होते हैं वो, लेकिन उनको कोई करेगा नहीं, कौन करने वाला वो, समझ रहे हो। घर के बर्तन कौन बिकवाएगा यार, आप लोगों को भी कॉमन सेंस होनी चाहिए ना।
इतना तो उस पर भी कोई नहीं करता। और जिसकी कोई रसीद अवेलेबल नहीं है, ठीक है, जिसका कोई कानूनी प्रमाण उनके पास नहीं है कि वो आपके नाम पे है, ठीक है, मूवेबल एसेट, तो उसके लिए भी अवार्ड पास नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब ये तो आपने जान लिया कि अवार्ड पास होता है तो क्या होता है, क्या नहीं है, क्या चीजें हैं, ठीक है। तो अब ये जान लेते हैं कि जब आपको नोटिस रिसीव हो चुका है तब आपको क्या करना है। तो जैसे ही आपको नोटिस रिसीव हो रहा है, ठीक है, या फिर वो धमकी दे रहा है कि आपको कल रिसीव हो जाएगा, ठीक है, आपको कल रिसीव हो जाए या फिर आज रिसीव हो चुका है, ठीक है, मान लेते हैं, तो सबसे पहले आपको इसका ऑब्जेक्शन लिखवाना है, आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन लिखवाना है आपको। आप जैसे अपने आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन लिखवाओगे, ठीक है, और उन्हें मेल या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजोगे, और उनके पास जब पहुंच जाएगा, ठीक है, चाहे मेल हो या स्पीड पोस्ट है, उस दिन से वो लोग आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने अपना ऑब्जेक्शन डाल दिया है। उस दिन से अगर उन्हें आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करनी है तो दो ही तरीके हैं, या तो वो आपको दूसरा कोई नोटिस बना के भेजें वैसे ही, ठीक है, अलग से, वो एक मंथ के अंदर तो भेजेंगे नहीं, ज़्यादा ये होगा कि अगले मंथ ट्राई करें या दूसरे तीसरे मंथ ट्राई करें, ठीक है, या तो वो कर सकते हैं, या फिर वो उन्हें हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, सीधी सी बात है, जो भी आपके स्टेट का हाई कोर्ट होगा वहाँ पर उन्हें जाना पड़ेगा, वो लोग कभी नहीं जाने वाले, सीधी सी बात है। क्योंकि अगर मान लो कोर्ट में गए, वहाँ पर ये चीज़ें हुई कि हमने आर्बिट्रेटर रखा था, इन्होंने मना कर दिया है, ठीक है, ऐसा ये नहीं कर सकते, तो आप बोलोगे सर मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो इस पर भरोसा कर ही नहीं सकता, ठीक है। और वैसे भी भरोसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो ये लोग उन्हीं के सैलरी खाने वाले लोग होते हैं, ठीक है। अब यार बैंक उनको सैलरी दे रही है 10,000 20,000 1 लाख रुपए, ठीक है, मान लेते हैं 1 लाख दे रही है, तो 1 लाख रुपए बैंक से लेने के बाद आपके पक्ष में फैसला देगा क्या? नहीं, वो हमेशा आपके अगेंस्ट में फैसला देगा, वो बैंक के पक्ष में ही फैसला देगा, ठीक है। तो इसलिए कोई भी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में जाने की आपको जरूरत खास है नहीं, मेरी तो यही मानना है, ठीक है। और अगर मान लो कोर्ट में चला भी गया, हाई कोर्ट में, ठीक है, तो वहां पर यही चीज़ होगी कि जज देखेगा कि अच्छा ठीक है, आप अपने नहीं मान रहे, ये नहीं मान रहे, हम एक आर्बिट्रेटर दे रहे हैं, आप दोनों उनसे करवा लीजिए, ठीक है, अपनी प्रक्रिया। तो जब कोर्ट अपना आर्बिट्रेटर दे देगी तो वो तो ना, तो देखो वो बैंक की तो फिर सुनने ही वाला नहीं है, क्योंकि कोर्ट में भी हमेशा यही चीज़ होती है, जब आप अनसिक्योर लोन होता है, ठीक है, किसी प्रकार का, तो उसमें हमेशा सेटलमेंट ही होती है, तो वो तो सीधे कहेगा कि इतने % पे सेटलमेंट कर लो, जो उनका आर्बिट्रेटर होगा जज का या फिर कोर्ट का, ठीक है, तो वो तो सीधे कहेगा कि 10-15-20% में कर लो सेटलमेंट। बैंक को राजी नहीं होगा ना, क्योंकि तभी तो वो प्रक्रिया कर रही है। दरअसल आप लोगों को डरने की वैसे जरूरत नहीं है। पहली बात तो जितने भी आर्बिट्रेशन का नोटिस आपको आए हुए हैं, ठीक है, या फिर धमकी देते हैं कि हम भेज देंगे, तो वो सब एडवोकेट के पैनल के नोटिस होते हैं। कोई कोर्ट से नोटिस आपको नहीं आ रहा, चाहे वो स्पीड पोस्ट के माध्यम से आ रहा हो, वो कोई कोर्ट से नोटिस आपको नहीं आ रहा, फिर वो चाहे सोल आर्बिट्रेटर को या फिर कैसा भी नोटिस हो, ठीक है, कोई भी सेक्शन का नोटिस हो, ठीक है, आर्बिट्रेशन के अंदर प्री आर्बिट्रेशन कैसा भी नोटिस हो, ठीक है, वो सब एडवोकेट के पैनल के अंदर से आ रहे हैं, ठीक है। तो एडवोकेट के पैनल का जब ऑब्जेक्शन दे दोगे तो उनको आपका एक्सेप्ट आपका जो वो है वो मिल ही नहीं पाएगा, ठीक है, आपकी रजामंदी मिल ही नहीं पाएगी। तो जब रजामंदी नहीं मिल पाएगी तो फिर क्या डरने की जरूरत है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्शन लिखवाना है। ऑब्जेक्शन कैसे लिखना है? ऑब्जेक्शन में आपको 4-5 पॉइंट मेंशन करने होंगे, ठीक है, जो चीज़ें हैं ये आप हमसे भी करवा सकते हो। यहाँ पर नंबर मेरा आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है, अपने नोटिस के साथ हम आपको बनवा के दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप चाहो तो खुद भी लिख सकते हो, खुद में आपको काफ़ी सारी चीज़ें एडअप करनी पड़ेंगी, कुछ लीगल वे में लिखना है, ऐसे कोई लेटर जो सिंपल लिखते हो वो आपको नहीं लिखना है, ठीक है, एक लीगल नोटिस की तरह ड्राफ्ट करना उसे, ठीक है। सेकेंडरी चीज़ मान लेते हैं कुछ लोगों का अवार्ड पास हो चुका होगा, ठीक है, तो मेरे भाइयों अगर आप लोगों का अवार्ड पास हो चुका है, आपको पहले कभी 3-4-5 महीने 6 महीने पहले नोटिस आया था, आपने उसका रिप्लाई नहीं करा है और आपका आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास हो चुका है, तो डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं आपकी सैलरी डिडक्ट हो रही है या फिर आपका ये नीलामी का जो भी है वो आ चुका है, ठीक है, तो सबसे बढ़िया चीज़ ये रहेगी जो भी आपका नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो वहाँ पर आप जाएँ, वहाँ से उस पर स्टे ले लें, ठीक है, और दूसरी चीज़ वहाँ पर सेटलमेंट का एक लेटर ड्राफ्ट करवाएं और सेटलमेंट की बात करें, ठीक है। मान लेते हैं कितने में भी नहीं हुआ, अवार्ड पास होने के बाद भी सेटलमेंट होता है, एट द एंड सेटलमेंट ही होगा, ठीक है, सीधी सी बात है। आपका लोन जो है अनसिक्योर लोन है तो उसमें सेटलमेंट ही होगा, कोई आपको जेल नहीं भेज सकता, कोई आपको जेल नहीं होगी। कई बार ये होता है कि वहाँ के जो एडवोकेट हो तो वो डराते हैं कि अगर अवार्ड पास नहीं होगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा तो हम तुम्हें जेल करवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए पहली बात तो अगर आप जेल चले गए मेरे भाई, ठीक है, तो वैसे भी कंपनी का पैसा डूब चुका है, कंपनी ऐसा कभी नहीं चाहती है, ठीक है, कंपनी ऐसा कभी नहीं चाहेगी कि कंपनी अपना पैसा डुबा ले, तो इसीलिए वो हमेशा आपके ही पक्ष में कुछ चीज़ें रखता है। अगर उसके पास ऐसी कोई चीज़ है भी ना कि वो आपके ऊपर केस कर सकता है, फिर कुछ आपको जेल करवा सकता है, पहली बात तो जेल होती नहीं है, लेकिन ऐसा आपने कुछ ऐसा कुछ कर दिया है, इसी सटवा दिया, फिर कुछ वो कर दिया है, उसमें 420 लग सकती थी, तो उसमें भी बैंक ज़्यादातर नहीं लगाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर हमने लगा दिया ये जेल चला गया तो हमें 1 रुपया नहीं मिलने वाला,
ठीक है। तो इसीलिए ऐसा कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो आप लोगों को ये ध्यान देना चाहिए, सिर्फ नोटिस है, कुछ और नहीं है। इन नोटिस का ऑब्जेक्शन लिखिए, खत्म हो जाएंगे ये, ठीक है। अवार्ड भी अगर पास हो चुका तो उस पर भी स्टे मिल जाएगा आपको, कोई डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिस भी सामान की कोई पर्ची नहीं है, कोई स्लिप नहीं है, कोई बिल नहीं है, उसकी रिकवरी कभी नहीं हो सकती है। तो डरने घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टेंशन मत ले, आर्बिट्रेशन बहुत ही छोटी चीज़ है, आपको डरने घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हम आपका पूरी तरीके से सहायता आपकी करेंगे अगर आपको कोई भी आर्बिट्रेशन का नोटिस आ चुका है या फिर कोई नोटिस धमकी दे रहा है या फिर कुछ है, ठीक है। यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप के माध्यम से हम आपके नोटिस का रिप्लाई बनवा के आपको दे देंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको और कोई सवाल जवाब है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जय हिंद दोस्तों।